Hello everyone, welcome to another author's interview of Kitab Writing Publication. So today we have Shweta Mishra ma'am with us. उनकी बुक पंखुड़ी रिसेंटली ही पब्लिश हुई है हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ. So first of all, congratulations ma'am. थैंक यू सर. So ma'am, how are you feeling? आपकी बुक पब्लिश होकर मार्केट में आ चुकी है. सर बहुत ही अच्छा लग रहा है. मैं सबसे पहले तो आपकी जो पब्लिकेशन है उसको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी, क्योंकि हम जैसे जो नए अभी रचनाकार साहित्यकार हुए हैं जिन्हें अपना सपना रहता है एक अपनी बुक पब्लिश करवाने का, उन्होंने बहुत बाखूबी उसको पूरा किया. आपने जो भी वादा किया था बुक से रिलेटेड, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. ऑलराइट मैम. सो मैम, आपके फैमिली और फ्रेंड्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब उन्हें पता चला कि आपकी बुक पब्लिश होने वाली है? बिल्कुल एकदम थोड़ा सा एकदम सरप्राइज थे वो, क्योंकि मैं पिछले मतलब लास्ट ईयर से ही कोशिश कर रही थी, पर कुछ ना कुछ ऐसे पर्सनल कुछ रीजन आ जाते थे कि जिसके कारण नहीं कर पाती थी. फिर अचानक मैंने बोला कि मैंने अपना पूरा बुक के लिए तैयार करके भेज दिया है दिव्या मैम को, अब मुझे बुक पब्लिश होके आने वाली है. तो उन्हें लगा कि मतलब इतनी जल्दी और इसने बिना किसी की हेल्प के कैसे कर लिया, क्योंकि दिव्या मैम ने बहुत हेल्प किया हर चीज में मेरी. तो बस एकदम क्या बोलूं, ऐसा लग रहा है पेरेंट्स सबसे ज्यादा खुश है और हस्बैंड भी बहुत खुश है मेरे. तो बस बहुत खुश हूँ सर मैं. That's really good to hear मैम. So मैम, बिफोर वी मूव अहेड आई वांट कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं. बिल्कुल सर. माई सेल्फ श्वेता विजय मिश्रा. मैं सतना मध्य प्रदेश से हूँ और अभी मैं फिलहाल भुसावल महाराष्ट्र में रह रही हूँ. मेरे हस्बैंड रेलवे में जॉब करते हैं और बस अभी मैं जो भी अपना समय और मेरा एजुकेशन भी एपीएस यूनिवर्सिटी से एमएससी एनवायरमेंटल साइंस से हुआ है और वाटर पोल्यूशन से एमफिल किया मैंने. और लिखने का शौक मुझे जब भी मैं खाली टाइम, तो मेरा दो ही शौक है, एक गार्डनिंग है और एक लिखने का है. तो बस उसी पे थोड़ा बहुत समय देती थी मैं सर. ओके मैम. तो मैम, आपको गार्डनिंग में इंटरेस्ट और राइटिंग में इंटरेस्ट कब से आया? आई मीन सबसे पहली बार आपने कब लिखा था और वो किस वजह से? अगर जी गार्डनिंग की बात करूं तो मैं जब क्लास सेकंड थर्ड में थी तब से मैं गार्डनिंग स्टार्ट कर दिया था मैंने. मतलब मैं थोड़ा सा भी कोई भी अगर प्लांट किसी के यहाँ भी देखती थी तो मुझे सबसे पहले जो एक इच्छा होती है ये होती थी कि ये फूल मेरे यहाँ भी होना, ये प्लांट मेरे यहाँ भी होना. तो मैं उनसे कोशिश करती थी मांगने की. अगर वो नहीं देते थे तो फिर जिद करती थी अपने पेरेंट्स से कि नहीं आप मुझे ये ला के दो. तो वो जो एक है ना प्रकृति से प्रेम, वो मुझे उतने काफी बचपन से ही है. और फिर उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए तो फिर जब स्कूल कॉलेज में गए तो जैसे कंपटीशन होता था तो उसमें पोयम्स है, ऐसे राइटिंग, इन सब में भाग लेते हुए फिर कॉलेज से मैंने एकदम जो बोलते हैं ना थोड़ा गंभीर लिखना कि हाँ भाई अपने भाव और विचारों को कहीं ना कहीं हमको लिख के रखना है या उसको यादों में बनाना है. तो बस तब से मैंने शुरू किया सर. ओके मैम. तो मैम, आपने अपनी बुक को एक वर्ड में पंखुड़ी नाम दिया, तो आप अपनी बुक में किस बारे में बताया है और वो किस बारे में है? लोगों को आपकी बुक के थ्रू किस बारे में पढ़ने को मिलेगा? जी तो जैसा कि मैंने बताया कि मुझे सबसे ज्यादा प्रकृति से तो सबसे ज्यादा प्यार है. तो मेरा जो सपना था कि मेरी जो भी बुक पहली पब्लिश होगी या इसके बाद भी, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने ही गार्डन के जो भी फ्लावर है उनमें से कोई एक उसको चुन के और उससे रिलेटेड ही नाम रखूंगी. और दूसरी चीज कि मेरे गार्डन में कई कलर के गुलाब हैं. जब मैं उनके साथ रोज टाइम बिताती थी, उनको टच करती थी, उनको जो भी उनकी केयर होती थी करती थी, मैं देखती थी सब डिफरेंट है. किसी को ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत है, किसी को बिल्कुल नहीं है. किसी में फ्लावरिंग ज्यादा हो रही है, किसी में नहीं हो रही है. नेचर वाइज भी, लुक वाइज भी, कलर वाइज भी. तो कहना चाहिए कि उनमें जो डिफरेंट गुण मैंने देखे वही मैं अपने आसपास के जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो भी है, लोगों के भावों में, विचारों में, बदलाव में, वो सब देखती रही. और यही चीजें जीवन के जितने भी उतार चढ़ाव, भावों का मिश्रण आप है और यथार्थ जीवन जिसको कहना चाहिए, वो सब मैंने अपनी इस बुक की कहानियों में सम्मिलित किया है, ताकि आपको डिफरेंट तरह की, जो इस तरह गुलाब की पंखुड़ियां, उसी प्रकार जीवन के रंग भी पढ़ने को, समझने को और सीखने को मिले. ऑलराइट मैम. तो
तो मैम मैं जानना चाहूंगा कि आपको किताब राइटिंग पब्लिकेशन के बारे में कैसे पता चला, आप किस तरह से कांटेक्ट में आए? बिल्कुल। किताब राइटिंग में संगीता शर्मा मैम हैं, वो अपने स्टेटस में उन्होंने अपनी जब पहली बुक छपवाई थी तब लगाया, तो मैंने उनसे तुरंत पूछा कि अरे ये आपने कहाँ से किया, कैसे किया। फिर उन्होंने मुझे तुरंत कॉल करके बताया कि मैंने किताब राइटिंग पब्लिकेशन से किया है और दिव्या त्रिवेदी मैम है और मैम बहुत हेल्प करती हैं, तो आपको भी करना है तो आप कर लीजिए। तो मैंने उनको उसी समय बोला कि मैं जरूर इसके लिए समय निकालूंगी और उन्हीं से पहली बुक मेरी पब्लिश होगी। फिर उसके बाद मैंने देखा कुछ महीनों बाद उनकी 2, 3, 4 मतलब काफी किताब संगीता मैम ने आप ही के पब्लिकेशन से मतलब छपवाई हैं। तो एक जो विश्वास होता है और उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ मुझे बोला कि आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, बस आप इसी के साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहली तो संगीता, फिर जो संगीता मैम से मुझे दिव्या मैम का नंबर मिला। दिव्या मैम के भी स्टेटस में देखती रही और उनके थॉट्स वगैरह, तो मुझे बहुत एकदम ऐसा लगा कि नहीं, इस पे हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं और अपनी इतनी कीमती चीज जो हम लोग समय निकाल के अपने भावों विचारों को लिखते हैं, इनको देकर अपना सपना पूरा किया जा सकता है। जी मैम। तो मैम अब आप अपनी ये बुक पंखुड़ी किस किस को डेडिकेट करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी को, क्योंकि मेरी मम्मी को रीडिंग बहुत पसंद था। मेरी मम्मी अपनी बुक्स मंगवाती थी। पुराने समय में एक आती थी सर्वोत्तम रीडर डाइजेस्ट और कादम्बनी, धर्मयुग, ये सब मम्मी मेरी मंगवाती थी। तो उसमें से जो सबसे बेस्ट स्टोरीज होती थी तो मम्मी मुझे हमेशा सुनाती थी कि देखो इससे ये सीख मिलती है, इससे ये होता है। तो मैं हमेशा मम्मी को बोलती थी कि मम्मी आप भी लिखना शुरू कर दो ना। तो बोलती अरे कहाँ, अभी ये लिखने में और सिर्फ बोलने में बहुत अंतर होता है। तो मेरे जो एक बोलते हैं ना कि इस ओर मतलब भेजने का या अपने कुछ बनने का, वो तो मेरी मम्मी से है। फिर दूसरा मैं डेडिकेट करूंगी अपने हस्बैंड को। जब मैं यहाँ आई और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे एक मंच दिलवाया कि आप इस पे लिखो, इसके थ्रू आपकी जितने भी स्टोरीज हैं, पोयम्स हैं और ब्लॉग है, वो सब सेव रहेंगे। और बस, और सबसे पहले तो ही है कान्हा जी मेरे। ओके मैम। सो मैम आपकी फेवरेट बुक और फेवरेट ऑथर कौन है? मेरी सबसे फेवरेट ऑथर हैं श्रीमती सुधा कृष्णमूर्ति। उनकी लगभग मैंने ज्यादातर पूरी बुक मंगाती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ। वो जितनी सहजता और सरलता से पूरे जीवन के एक एक परिस्थितियों को लिखती हैं और समझाने की कोशिश करती हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। हालांकि मैंने मुंशी प्रेमचंद जी को भी पढ़ा है और महादेवी वर्मा जी को भी मैं पढ़ती हूँ, पर अगर अपनी लाइकिंग बताऊं तो सुधा मैम मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। वो जिस हिसाब से अपने राइटिंग के थ्रू एक सोसाइटी को मैसेज देना चाहती है ना, कि उसके थ्रू एक कुछ नया, कुछ ना कुछ नया एक बदलाव आता रहे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके मैम। सो मैम अब आपकी राइटिंग की जर्नी की शुरुआत एक स्ट्रांगली हो चुकी है, आपकी बुक पब्लिश हो चुकी है, तो अब आप आगे आने वाले 10 सालों में खुद को राइटिंग की फील्ड में कहाँ देखना चाहेंगे? सच कहूँ तो इतना लंबा तो मैं कभी सोचती नहीं हूँ। बस ये है कि मैं और अभी सीखूं। अभी तो ये मेरे सिर्फ सीखने की शुरुआत हुई है और मैं इतना अच्छा मतलब जो भी मैसेज है सोसाइटी को, नेशन को और स्वयं को, सबसे पहले मैं जितना अच्छे से अच्छा सकारात्मक और जो सीख देने वाली चीजें हैं वो जितना अपनाऊंगी और जितना मैं उसको अपने लेखन के माध्यम से सबको बांटूंगी, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके एक अच्छी सोच को जन्म दे और बदलाव दिखाई दे लोगों में। बस और इससे ज्यादा मैं ज्यादा कुछ सोचती नहीं हूँ। डेली आपको इतने से ही पता होगा कि मैं डेली 2 या 3 पेज तो कंपलसरी लिखती हूँ, चाहे मैं कहीं भी रहूँ। तो जी। तो मैम आप डेली बेसिस पे राइटिंग करते हो, डजंट मैटर कि आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर बिजी हो, आप यस सर। आपको मुझे जानकर बहुत आश्चर्य तो नहीं लगेगा, क्योंकि कई लोगों ने बताया कि जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ, लंबा ट्रैवल करती हूँ, महाराष्ट्र से एमपी में जाने में लंबा ट्रैवल रहता है,
तो मैं मोबाइल तो बिल्कुल ज्यादा गैजेट के पसंद नहीं करती, तो मैं जब अपने कॉपी पेन निकाल रही थी तो आसपास के लोग मुझे बहुत अजीब सा देखते कि मतलब इतने मतलब चेंज वाले समय में भी लोग अभी भी कॉपी पेन और एक किताब लेके पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी पसंद है और अपनी अपना वो है, क्या कहते हैं, हॉबी है। जी मैम। जी मैम, मेरे साथ भी कई बार होता है मैम, लाइक मैं ट्रेवल करता हूँ तो आई यूजुअली प्रेफर रीडिंग बुक्स। तो कई बार होता है जी। कि पूरे डब्बे में केवल मैं ही होता हूँ जो बुक पढ़ रहा होता हूँ और बाकी घूर रहा होता है। बिल्कुल सर, मतलब थोड़ा सा एक दो बार मुझे भी अजीब लगा कि लोग क्या सोचते हैं। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं देना, मैंने कहा मुझे मेरा काम करना है, जी जी। मुझे इसको पढ़ना है। और आज मैंने जो सीखा, जो भी मेरे मन में थॉट आ रहे हैं, एक अच्छी पॉजिटिव जो भी मैं एक संदेश देना चाहूंगी, तो वो मैं लिखती भी हूँ सर, बिल्कुल। जी मैम। तो मैम, आपकी आगे आने वाली बुक्स हमें किन टॉपिक्स पर देखने को मिल सकती हैं? बिल्कुल सर, अभी तो मैं पिछले मतलब रेगुलर अगर आप बात करें तो मैं पिछले 4 साल से रेगुलर लिख रही हूँ, तो मेरे पास मटेरियल तो काफी है, जी जी बिल्कुल मैम। मतलब बहुत है जी। पोयम्स में भी मेरा कलेक्शन मेरे ख्याल से 1000 से भी ऊपर चला गया है। वाह मैम। और कान्हा जी का आशीर्वाद है कि उसमें मोस्ट ऑफ द जितनी भी है पोयम्स, वो सब मतलब पुरस्कृत पोयम्स हैं पूरी। जिस भी मंच में या जहाँ भी कंपटीशन होता, मैं अपनी पोयम्स भेजती थी और वो सेलेक्ट होती थी। तो पोयम्स का है, शॉर्ट स्टोरी है सर काफी। और अभी मैंने उपन्यास लिखने की कोशिश नहीं की है। काफी लोगों ने, जो मुझे पढ़ते हैं, उन्होंने बोला है कि आप एक शुरुआत करिए, पर कुछ थोड़ा पर्सनल रीजन से अभी मैं उसकी शुरुआत कर नहीं रही हूँ। तो अभी बोला जाए तो मेरे पास मटेरियल बहुत है और अभी भी दिमाग में बहुत विचार आते रहते हैं कि अभी इस विषय पे नहीं लिखा, इस विषय पे नहीं लिखा, इस पे लिखना चाहिए, समझना चाहिए और अपने विचार जो है लोगों को पढ़ाना चाहिए। जी मैम। तो मैम, आप इस इंटरव्यू के थ्रू क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, रीडर्स? सबसे बिल्कुल, रीडर को सबसे पहला मैसेज यही दूंगी कि आप स्वयं के लिए सबसे पहले पॉजिटिव रहिए। आपके आसपास का सराउंडिंग्स कैसा है, उसको अपने ऊपर हावी ही नहीं होने दीजिए। आपके जो भी पॉजिटिव थॉट्स हैं, छोटे हो बड़े हो कैसे भी हो, उसको आप लिखिए जरूर, चाहे एज अ डायरी लिखिए। मेरी डायरी बहुत फेमस है, मैं जिस मंच पे लिखती हूँ, मतलब जी, वृंदा करके मेरी डायरी आती है। ओके। तो मैं उसके थ्रू भी अपना डेली का रूटीन लिखती हूँ, फिर उसमें अपने गार्डनिंग के टिप्स डालती हूँ, उसमें एक दो सेहत के टिप्स डालती हूँ, और उसके बाद मैं एक अपना सबसे बेस्ट देती हूँ, जीवन पराग, जो बिल्कुल यथार्थ जीवन और कटु सत्य पे आधारित होता है। जो मैं देखती हूँ, समझती हूँ, जो मुझे आज तक पॉजिटिव निगेटिव जो भी अनुभव है वो लिखती हूँ। तो मैं आपके इस मंच के द्वारा यही मैसेज दूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इतने सकारात्मक साहित्यिक फील्ड से जरूर जुड़ना चाहिए, लिखना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। और अगर आपको समय मिले तो आपको अपनी एक बुक अपने पास जरूर होनी चाहिए। ऑल राइट मैम। तो मैम, आपने जैसे कि बताया, आप काफी टाइम से डेली बेसिस पर राइटिंग कर रही हैं, आपके पास काफी कंटेंट है, आप काफी लिख चुकी हैं। तो आप हमारी ऑडियंस को, राइटर्स को जिन्होंने रिसेंटली लिखना शुरू किया है, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी राइटिंग को लेकर, जिससे वो अपनी राइटिंग राइटिंग, को और इम्प्रूव हाँ, कर सकता है? राइटिंग की सबसे पहली टिप्स है सर, पढ़िए। मैं बचपन से, मैंने बोला मुझे रीडिंग और गार्डनिंग बहुत बहुत मतलब एकदम पागलपन के हद तक पसंद है मुझे। मतलब मैं कभी भी ये जरा सा समय मिलता है तो मैं चाहे एक पेज पढूं, 2 पेज पढूं, या सीधे तुरंत अपने बगीचे पे चली जाती थी। तो अगर आप लिखना चाहते हैं अपने विचारों को एक सुव्यवस्थित तरीके से, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम अपने किसी भी विषय को, थॉट्स को या अपनी फीलिंग्स को किस तरह से राइटिंग पे एक्सप्रेस करें। क्योंकि अगर आप लिखते सब हैं, जिनको भी मैं पढ़ती हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो लिख कुछ रहे हैं, भाव कुछ और निकल रहा है, संदेश कुछ पता ही नहीं चलता है। तो पहले आप पढ़िए, उसके बाद अपने भावों को लिखिए, और ऐसे ही करते करते फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपकी राइटिंग, अभी जैसे मैं इतने साल से लिख रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं जब दूसरों को, अभी भी अपने फ्रेंड्स या जो भी बाकी के रचनाकार उनको पढ़ती, तो मुझे लगता है कि अभी तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, जबकि वो बोलते हैं कि नहीं, आप अच्छा लिख रहे हो, बस इसी तरह पॉजिटिव लिखते जाओ। तो बस मैं यही मैसेज दूंगी कि आप पढ़िए, अपने विचारों को फिर
उस रूपरेखा बना के लिखिए और अपना एक पॉजिटिव संदेश ही समाज को दीजिए। ऑलराइट मैम। मैम वैसे तो आपने काफी चीजें हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के बारे में बता दी हैं, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगा आपका ओवरऑल वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? अभी दी बेस्ट है। अभी मैंने 3 को नंबर आपके दिए हैं, क्योंकि जो मेरे बहुत क्लोज है उन्होंने बोला आपने छपाया है कि आपने इतने साल से कलेक्शन किया और आपने अभी तक किसी को दिया नहीं, तो इट मीन्स कि आपने बहुत बिलीव करके ही किसी को दिया होगा अपना जो भी है कंटेंट। तो अभी मैंने 3-4 लोगों को और दिया, और मैं बोलूंगी कि मैं बहुत बहुत खुश हूँ आपके पब्लिकेशन से जुड़ के। और दिव्या मैम को तो ढेर सारा मतलब थैंक यू जिसको बोलना चाहिए। वो एक मतलब मैसेज पे वो क्विक जवाब देते हैं। आप कहीं भी अटको ना, कोई भी झिझक हो, कुछ भी हो, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपका सारा डाउट क्लियर करती हैं। तो आपके पब्लिकेशन की ये, हम जो अभी नए नए लिख रहे हैं, जो अभी सीख रहे हैं सिर्फ, उनके लिए सामने एक वाले का सपोर्ट बहुत जरूरी है, वो भी पॉजिटिव सपोर्ट। क्योंकि कोई भी इतिहास एकदम से नहीं रचा जाता है, उसके लिए सबकी हेल्प होती है, सबका एक पॉजिटिव व्यू होता है, तब जाके कोई एक अच्छी चीज इस धरती पे बन पाती है। ऐसा मेरा विचार है। तो आपकी जो पब्लिकेशन है वो बहुत बेस्ट जा रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपके पब्लिकेशन को, आप सभी को, कि इसी तरह जैसे मेरा सपना पूरा हुआ है, ऐसे कईयों का सपना पूरा कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। जी, वी आर रियली थैंकफुल टू यू मैम कि आपने हमें एक चांस दिया आपकी बुक पब्लिश करने का। नहीं, ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मुझे आज मेरे हाथों में मेरी सबसे प्यारी पंखुड़ियां मेरे पास पे हैं। जी, ऑलराइट। सो मैम इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। ओके सर, ओके। So ma'am, I have one more last question in my mind. यस। So ma'am, like as you said, क्या आपके माइंड में कोई चीजें हैं लाइक जिन्हें हम अपने पब्लिकेशन में इंक्लूड कर सकते हो, लाइक सर्विस वाइज, जिससे हमारा पब्लिकेशन और इम्प्रूव हो सके? हाँ, मतलब उसमें मैं आपको एक, जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, जी तो मैं आपको अब हाउस वाइफ का अपना कुछ तो इकोनॉमिकली सपोर्ट होता है जो एकदम रियलिटी है, जी ठीक है। जी तो मेरे ख्याल से हम अब ये इसलिए छप गई क्योंकि आपने मुझे ऑफर दिया, जी जो एकदम फैक्ट बात है। जी जी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पब्लिकेशन को मुझ जैसे हाउस वाइफ जो भी है उनका और बाकियों का भी सपना पूरा करने के लिए ये जो एक ऑफर सिस्टम आप रखते हो ना, वो बहुत बेस्ट जाता है। उसमें हम लोग सोच पाते हैं कि नहीं, हम इतने ही कम अमाउंट में आराम से अपनी कोई भी बुक को, कविताओं के संग्रह को या लेख को छपवा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। तो ये जो आपका ऑफर सिस्टम है, या थोड़ा ज्यादा जल्दी करेंगे तो बेटर रहेगा, वो मेरा ऐसा सोचना है। और बाकी पेपर वाइज और जो भी आपका कवर लेबल, वो सब बेस्ट है। बाकी से मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ। ऑलराइट मैम, वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस, और जो भी होगा वी विल टेक स्टेप्स। जी जी जी। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम।